हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। पीछे की क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा पढ़ चुके थे, इसको समझ भी चुके थे। अब इसका पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो हम सबसे पहले पीछे की क्लास की कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा क्या होगा, इसको चलिए मान लीजिए ये हमारा कांच है, कांच का सिद्धि है। और ये हमारा चलिए हम मान लिए है अभिलंब है। क्या है ये हमारा अभिलंब, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया कांच का सिद्धि, कांच की सिद्धि। और ये जो हमारा है ऊपर वाला, ये हमारा चलिए वायु है। ठीक, एक बात बताइए, यहां से हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, यहां से हम प्रकाश की किरण को भेजे, ये क्या हो, यहाँ टकराया। अब आप लोग एक बात बताइए, ये जो प्रकाश किरण आ रहा है ये अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हट के निकलेगा? पीछे की क्लास में आप पढ़ चुके थे ना, अभिलंब की ओर कब झुकेगा और अभिलंब से दूर कब हटेगा। ये हमारा क्या है, आपतित किरण। क्या है, ये हमारा आ गया आपतित किरण। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, ये अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे अभिलंब से दूर हटेगा, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेगा अभिलंब की ओर। जो बच्चा समझ गए होंगे, जो बच्चा समझ गए होंगे पीछे की क्लास में, वो बोलेंगे अभिलंब की ओर झुकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा वायु है, वायु हमारा इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक कांच की सिद्धि के सापेक्ष ये वायु क्या हमारा विरल माध्यम हो गया है। क्योंकि कांच से अधिक प्रकाश विचार कहाँ होता है, वायु में। कहाँ होता है, वायु में। तो इसलिए ये जो हमारा है वायु, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। और तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। हम पीछे क्या बोले थे, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आता है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा, हमेशा क्या होगा, ये अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुक के जाएगा, ऐसे अभिलंब की ओर झुक के, हाँ अभिलंब की ओर झुक के जाएगा। अब ये जो हमारा किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये जो हमारा है अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच का कोण आर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। अब एक बात बताइए, ये हमारा विरल था, ये हमारा सघन था, ये हमारा विरल और ये हमारा सघन। अब ये सघन से फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये जो कांच है हमारा, कांच देखिए यहाँ से यहाँ तक है, प्रकाश किरण ये कांच से जब बाहर निकलेगा, चलिए हम पहले अभिलंब दे देते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। अब एक बात बताइए, विरल से सघन में आया था तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक के आया था। अब फिर ये देखिए, ये सघन हो गया और सघन से फिर बाहर जाता है, बाहर निकल के फिर वायु है, तो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब बताइए अभिलंब से दूर हटेगा या उसके ओर झुकेगा? तो इससे दूर हटेगा। क्यों? क्योंकि अब सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, इससे दूर हट के जाएगा। इसको बोलते हैं निर्गत किरण, ये वाला। और यहाँ का कोण हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। चलिए यहाँ तक समझ गए। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये वाला क्लियर हो गया हमारा। अब एक बात बताइए, अगर कोई प्रकाश किरण, ये हमारा क्या हो गया, कांच का सिद्धि भी है। अगर कोई प्रकाश किरण ये जो दर्पण है हमारा, सॉरी ये जो हमारा कांच है, अगर कोई प्रकाश किरण कांच पर लंबवत पड़ेगा, लंबवत ऐसे, तब ये क्या होगा, ये सीधा लंबवत। क्या होगा तब, अगर कोई
वस्तु या कांच पर प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, इधर उधर कहीं नहीं मुड़ेगा, तो सीधा सीधे रास्ते से क्या होगा, बिना मुड़े निकल जाएगी। ऐसे लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण लिख देते हैं हम, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लंबवत जब भी पड़ेगा तो क्या होगा बाबू, ये सीधा निकल जाएगा। चलिए अब इसको उठा रहे हैं। ये हमारा पीछे क्लास कुछ रिवाइज हो गया है। अब अगला टॉपिक दीजिए कॉपी में आप लोग, पार्श्विक विस्थापन। क्या दीजिएगा, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन क्या है? अगर आप लोगों से कोई पूछ देगा ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तब आपको क्या बताइएगा, तब आप लोग क्या बताइएगा, लिखिएगा। ये हम एक चित्र बना रहे हैं, चित्र के माध्यम से आराम समझाइएगा। चलिए हम बना लिए, चलिए कांच में से लिपि बना लिए, और यहाँ वायु है, यहाँ वायु है, और ये हमारा हो गया कांच का सिल्ली, थोड़ा लंबा बनाते हैं इसे। चलिए ये हमारा क्या हो गया, कांच का सिल्ली। ये जो हमारा है ये क्या हो गया है, कांच की सिल्ली। अब ये हमारा क्या हो गया है, ये हो गया हमारा अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। अब ये जो हमारा अभिलंब है, पहले क्या करेंगे, प्रकाश किरण को भेजेंगे, भेज दिए। चलिए अब एक बात बताइए, ये हमारा क्या था, वायु, वायु, और ये हमारा क्या है, कांच की सिल्ली। ये हमारा है कांच का सिल्ली, और ये हमारा है वायु। यानी कि जब ये कांच है, ये वायु है, ये हो जाएगा हमारा विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा विरल माध्यम, और ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू लोग, सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब एक बात बताइए, ये विरल से सघन में जा रहा है, ये जो प्रकाश किरण है ये विरल से सघन में जा रहा है। ये जो हमारा प्रकाश का किरण है ये विरल से सघन में जा रहा है, क्या होगा, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगा, झुकेगा। अगर एक बात बताइए, जैसे ये वायु है और ये कांच है, अगर पूरा अगर वायु ही रहता एक माध्यम, या फिर ये जो प्रकाश की किरण की दिशा चेंज होता है, अगर चेंज नहीं होता तो क्या ये ऐसे जाता सीधा, आप लोग हाँ यहाँ बोलिएगा, ऐसे जाता, ऐसे जाता ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो इसकी क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक के जाएगा ऐसे, कैसे, ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा कोण आई, और ये हो जाएगा कोण आर। एक बात बताइए, फिर ये क्या होगा, ये कांच से बाहर निकलेगा। जब कांच से बाहर निकलेगा तो क्या, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, तो आप बोलिएगा अभिलंब से दूर। क्यों, क्योंकि अब ये सघन हो गया, अब ये विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से ये ऐसे दूर हटेगा, ये ऐसे दूर हट जाएगा। अब ये हमारा हो गया है निर्गत किरण, निर्गत किरण, किरण। और ये जो हमारा है ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तन कोण, और ये हमारा हो गया है आपतन कोण। और यहाँ वाला जो कोण है
ये हमारा क्या हो गया, निर्गत कोण। क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है निर्गत कोण, निर्गत कोण। लेकिन हम क्वेश्चन आपसे क्या किए हैं, पार्श्विक विस्थापन क्या है। देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ये अगर दिशा चेंज नहीं होता तो ऐसे जाता है, ये सीधा, ये सीधा है, इसको सीधा कर दीजिए, ये पूरा सीधा ऐसे, ये ऐसे जाता। अगर इस ये जो है प्रकाश की किरण अगर इसका दिशा चेंज नहीं होता तो ये कैसे जाता है, ये सीधे जाता है इसे। लेकिन क्या हुआ, ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आ रहा था तो इसका दिशा चेंज हो गया, दिशा चेंज हो गया, इसको जाना चाहिए इधर लेकिन ये चला गया इधर। फिर जब ये सघन से निकला, ये विरल सघन से जब ये विरल जा रहा था, फिर इसका क्या हुआ, दिशा चेंज हो गया है। अब देखिए जो हमारा पहले आपतित किरण ये है, ये भी हमारा आपतित है। अगर आपतित किरण जो है अगर ये नहीं मुड़ता है, ये जो निर्गत किरण है ये हमारा आपतित किरण है, ये वाला अगर नहीं मुड़ता तो ऐसे जाता, ऐसे जाता ना, लेकिन यह मुड़ गया तो इस ये वाला जिधर जाता और ये हमारा जो निर्गत किरण है इसके बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो लिखिए आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, ये जो हमारे दोनों बीच की दूरी के बीच की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं बाबू, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, कहते हैं। ये यहाँ देखिए ये हमारा आपतित किरण है, अगर आपतित किरण ये जैसे जा रहा है, अगर वैसे ही आपतित किरण जाता तो ये ऐसे जाता, और ये जो हमारा निर्गत किरण है ये हमारा निर्गत किरण है, ये जो हमारा निर्गत किरण है और ये आपतित किरण, ये दोनों जो बीच की दूरी है ना इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो इतना लिख लीजिए आप। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब अगला टॉपिक दीजिए अपवर्तनांक। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है बाबू अपवर्तनांक। अगला टॉपिक दीजिए बाबू अपवर्तनांक। क्या, तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अब यह अपवर्तनांक क्या होता है, हम एक आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपको दे दिए दो माध्यम, एक दे दिए निर्वात और एक दे दिए पानी या फिर दे दिए कांच। अब हम बोलेंगे दोनों प्रकाश किरण को भेजें, दोनों प्रकाश किरण को हम भेज दें। अब हम आपसे पूछेंगे ये दोनों का अनुपात निकालिए, अनुपात में बटा करके अनुपात निकालिए। अब जैसे यहाँ देखिए निर्वात में प्रकाश किरण होती है कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है बाबू, तो आप बोलेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर आप बोलिएगा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये बोलिएगा। फिर हम पूछ लेंगे आपसे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पूछ लेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है,
चाल कितनी होती है? तब बोलिएगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या बोलिएगा? 2 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना बोलिएगा। अगर हम आपको बोल देंगे ये दोनों का अनुपात करके आप क्या निकालिए? अपवर्तनांक निकालिए। जैसे हम बोल देंगे अपवर्तनांक निकालिए, तो अपवर्तनांक बराबर होता है, हम अपवर्तनांक को माइक्रो से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं अपवर्तनांक को। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या? माध्यम प्रकाश है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए हमको निकालना क्या बाबू? अपवर्तन निकालना है। तो निर्वात प्रकाश का कितना है? ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और हमारा माध्यम, एक माध्यम दिया हुआ होगा, कांच दिया है माध्यम, तो कांच में कितना है? कांच में है बाबू हमारा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहां देखिए 5 शून्य कट गया, क्या बचा है? 3/2। अब इसको हम भाग देंगे, देखिए यहां कितना आया? तो 1.5 क्या आया हमारा? अपवर्तनांक। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो लिखेंगे हम निर्वात में प्रकाश की चाल वो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? तो हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल वो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा, ऐसे अनुपात के क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, वो माध्यम में प्रकाश की चाल, वो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तनांक कहते हैं। अब अगर कोई पूछ देगा अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक यानी कि माइक्रो क्या होता है बाबू? तो बोलिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आप लोग कहेंगे माध्यम क्या होता है? देखो बाबू बात ऐसा है, माध्यम हम इसलिए लिखते हैं, निर्वात एक फिक्स रहेगा और माध्यम हो सकता है जैसे कांच का माध्यम या फिर पानी का माध्यम, कोई भी एक और हो जाएगा। क्या? उसी को नाम दे देंगे माध्यम। क्या दे दिए? माध्यम। माध्यम के नाम जगह कांच हो सकता है, पानी भी हो सकता है और भी हो सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे? माध्यम। अगर कोई आपसे पूछ लेगा अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या बोलेगा? अगला टॉपिक दे दीजिए अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष। ये दोनों क्या है? इसके प्रकार है। कितना लिख लीजिए?
चलिए यहाँ तक समझ गए हैं तो आप कमेंट में यस लिख कर भेजिए। अगला टॉपिक लीजिए आपेक्षिक अपवर्तनांक। अगला टॉपिक लिखो बाबू, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? चलिए तो अगला टॉपिक लिखेंगे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष क्या लिखे हम? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, या 5 नंबर में दे देगा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष सिद्ध करके दिखाएं। ऐसा भी दे सकता है, कभी 5 या तो कभी 2 में, ज्यादातर 2 में ही देगा। 5 में तो अभी तक नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है। तो क्या लिखेंगे? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। हमको चलिए मान लिया हमको दो माध्यम दिया है, क्या दिया है? 2 माध्यम। मान लीजिए एक माध्यम 1 है, 2 माध्यम दिया है N1 और N2, ये 2 माध्यम दिया है। ये 2 माध्यम N1 यहाँ है, N2। अब ये हमारा 2 माध्यम दिया है। अब बोल रहे हैं हमको आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में बताएं। अब इसको क्या करेंगे हम? थोड़ा उदाहरण समझेंगे। यदि माध्यम 1 वो माध्यम 2, क्या लिखे हैं? माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः मतलब लगातार N1 वो N2 हो तो N1 वो N2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 क्या लिखे हैं? यदि माध्यम 1 वो माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 वो N2 है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष प्रायः माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रायः संकेत N21 से
निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब वो बचा नहीं समझे, अब समझ जाइएगा क्या लिखे हम, यदि माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 व n2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक प्रायः संकेत n21 से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब है क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए माध्यम 2, क्या बोल रहा है माध्यम 2, यहाँ देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष बोल रहा है। अब वर्तमान 2 अनुपात दिया है हमारा, एक माध्यम 1 दिया है और एक माध्यम 2 दिया है। हमको बोला माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष हो तो अभिप्राय ऐसे लिखा जाता है n21 बराबर में n1 बटा n2, जिसके माध्यम देखिए यहाँ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको बाद में लिखेंगे और जिसका निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, ऐसे कैसे तो ऐसे। अब फिर देखिए यहाँ लिख देंगे माना कि माध्यम 1 में प्रकाश के साथ, या फिर लिख देंगे ऊपर लिख देते हैं, इसको लिख दीजिए पहले माना कि क्या लिखेंगे, माना कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल n1 है, क्या है n1, नीचे मिटा दो पर लिख देते हैं n21 बराबर n1 बाय n2। n1 हमारा क्या है, n हमारा क्या है माध्यम है, 1 क्या है माध्यम 1 हो गया और n फिर दूसरा क्या है माध्यम है और 2 क्या हो गया माध्यम दूसरा हो गया हमारा। चलिए देखिए यहाँ लिख देंगे माना कि क्या सॉल्व लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे माध्यम 1 यानी कि n1 माध्यम 1 हमारा क्या है n1 और इसका अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश है, या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश है। चलिए मान लेते हैं हम ये हमारा क्या है सी हो गया निर्वात और बटा उस माध्यम, चलिए हम C1 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा उस माध्यम। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ फिर ले लेते हैं माध्यम 2 यानी कि n2, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा निर्वात प्रकाश और बटा उस माध्यम यानी कि माध्यम 2 का ये हो गया माध्यम 1 माध्यम 2, ये हो गया। अब इसको नीचे मिटा रहे हैं, इसको लिख लीजिए देखिए माध्यम 1 n1 और जब इसका अपवर्तनांक निकालें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है निर्वात प्रकाश का बटा उस माध्यम और इसका क्या हो जाएगा निर्वात प्रकाश का बटा उस माध्यम, लेकिन ये 2 पर से 2 दे दीजिए 1 था तो 1 दे दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ तक ले लीजिए, हमको निकालना किसके सापेक्ष था, तो माध्यम 2 का निकालना था किसके माध्यम 1 के सापेक्ष, देखेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या निकालना है अपवर्तनांक निकालना है। जब हमको निकालना है किसके सापेक्ष तो n21 बराबर हम निकालेंगे किसके सापेक्ष तो माध्यम 2 के सापेक्ष, n2 पहले दे देंगे n1 बाद में दे देंगे, किसका निकालना है 2 का ना 2 ऊपर ले दिए। अब देखिए n2 बराबर क्या है c बटा c2 है, अब बटा क्या है n1 क्या हमारा c बटा c1 है, क्या है c बटा c1 है। जब c बटा c1 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं c बटा c2, इसको गुणन चिन्ह में हो जाएगा ये c1 ऊपर और c नीचे,
ये वाला कट गया, क्या बचा C1 बटा C2। क्या हमारा क्या है, C1 क्या था, उस माध्यम, यानी कि हम लिख सकते हैं माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया, यही लाना था। लाना नहीं था, बस आप लोगों को समझना चाहिए कि दो माध्यम दिया रहेगा, उसमें बोलेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या बोलेगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, या फिर बोलेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो क्या लिखेगा, ये वाला आ गया क्या, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। चलिए इसको बिठा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या हमने बोला है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम था, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है। तो लिखेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला है हमारा आपतित किरण, वहां क्या था, प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण परावर्तित किरण था, लेकिन यहाँ आपतित किरण और अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया दोनों एक ही नियतांक में होते हैं। कोण की जया एक ही नियतांक में होते हैं, एक ही नियतांक में होते हैं। ये जो हमारा नियम दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। दूसरा ये जो नियम हमारा स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम।
अगर कोई पूछेगा असल का नियम क्या है तो आप बोलिएगा sin i बटे sin r, sin i बटे sin r। यहाँ चित्र देख लीजिए एक बार, ये हमारा हो गया अभिलंब, क्या हो गया है अभिलंब, और ये हमारा क्या हो गया है आपतित किरण। अब ये टकराने के बाद ये अपना रास्ता बदलेगी। अगर हम ऊपर वाले विरल बोल रहे हैं तो ये अभिलंब की ओर जाकर गुजरेगा। ये हमारा हो गया विरल माध्यम, इसको माध्यम सघन माध्यम। चलिए यहाँ का कोण आई हो गया और यहाँ का कोण आर हो गया, ठीक। ये आई ये आर। अब ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण। ये हमारा हो गया बाबू आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या हमारा हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। उसके बाद और ये जो हमारा है ये क्या आ गया अभिलंब, अभिलंब। और ये हमारा हो गया क्या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक। उसके बाद ये जो हमारा कोण आए ये हो गया हमारा आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला जो नीचे आर है ये हमारा क्या हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया अपवर्तन कोण। अब देखिए पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तरफ में होते हैं। दूसरा क्या कि दो माध्यमों के लिए, एक माध्यमीय एक माध्यमीय के लिए आपतन कोण कीजिए, इसका जया और उसका जया एक ही नियत। क्या ये एक ही नियत भाग में, देखिए क्या ये एक ही नियत भाग में। अब उसके बाद पहला नियम क्या है आपतित किरण, ये हमारा क्या हो गया अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण। उसके बाद क्या अभिलंब, अभिलंब। ये सब क्या है तीनों एक ही तरफ में, क्या है सब एक ही तरफ में। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया है प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम। इसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नियम है इसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर तो पूछ लेगा अस्नेल का नियम बराबर क्या होता है तो आप बोलिएगा sin i बटे sin r। क्या बोलिएगा sin i बटे sin r। इसको लिख लीजिए। दूसरा चैप्टर खत्म होने के बाद ये जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन ये खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स, तो दो तक हो जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये सब दो कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो अच्छा से तो आप कमेंट में यस लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।